हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ तीर्थराज प्रयाग में विद्यमान हैं और उसमें भी आज जहाँ पर यह हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है वो जगत गुरु श्रीमद् विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य नगर है, जो कि प्रति कुंभों में समस्त अखाड़ों की मान्यता पूर्वक प्रतिष्ठापित किया जाता है। और आज हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है इस समय कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से जो कुंभ का माहात्म्य है वो जन जन तक पहुंचाकर आप लोगों को धर्माभिमुख कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की भावना उनमें जगा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम प्रारंभ करते हैं कि भारतवर्ष में 4 स्थलों में कुंभ के मेले लगते हैं। इसका मूल जो संदर्भ है वो जो देवों और दानवों का जो परस्पर युद्ध हुआ उससे है। माने भगवान की प्रेरणा से देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उसमें से कई विशिष्ट वस्तु प्रकट हुई, जिसमें अमृत कुंभ भी प्रकट हुआ था। और अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए देवों और दानवों में संग्राम हुआ। देखिए, वस्तु चाहे कोई कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो यदि योग्य अधिकारी के पास न हो तो उसका दुरुपयोग होता है और समाज को, उससे लोक को नुकसान ही होता है। इसलिए असुरों से अमृत कुंभ को बचाने की कोशिश की गई। उस समय जो इंद्र के पुत्र जयंत वो लेकर के अमृत कलश को दौड़े और असुर लोग भी उनके पीछे पड़े और संघर्ष हुआ। उस समय चंद्र है और सूर्य है, बृहस्पति हैं, इन लोगों ने कुंभ की रक्षा की। लेकिन इतना होते हुए भी जिन 4 स्थलों पर अमृत की बूंदें पृथ्वी पर छलकी या अमृत कलश रखा गया या गिर गया, उस जगह पर 12 साल, हर 12 साल में कुंभ का पर्व मनाया जाता है विशिष्ट ग्रह योगों के आने पर। और तदनुसार अभी प्रयाग में कुंभ पर्व हो रहा है। और वैसे तो कुंभ पर्व की दृष्टि से चाहे नासिक हो, उज्जैन हो या हरिद्वार हो, ये सभी कुंभ पर्व तो समान ही है। लेकिन यहाँ इस प्रयाग का महात्म्य ये है कि प्रयाग जो है वो तीर्थ नहीं है, तीर्थराज है। प्रयाग को तीर्थराज के रूप में, सभी तीर्थों के राजा के रूप में भगवान ने उनकी प्रतिष्ठा करवाई है। इसलिए ऐसे प्रयागराज में, तीर्थराज में, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी का संगम जहाँ पर प्रवाहित होता है, वहाँ पर इस कुंभ का ज़्यादा एक आकर्षण लोगों में बना रहता है और वो स्वाभाविक है। ऐसा कुंभ पर्व यहाँ पर चल रहा है और जिसमें प्रथम अमृत कुंभ स्नान हम लोग कर चुके हैं। वैसे तो सूर्य मकर राशि में आने के बाद यह सुंदर पावन काल चालू हो ही जाता है। तदनुसार लोग इन दिनों में आकर अपने स्नान आदि कार्यों को लेकर करके बहुत धन्यता का अनुभव करते हैं। यहाँ आकर हमको सात्विकता प्राप्त करनी चाहिए। कुंभ के मेले में ऐसे पवित्र पावन अवसर पर जब हम आए हैं तो हमको अपने विचारों में, अपने आचरणों में सात्विकता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। सबके प्रति सद्भाव अब हमको प्राप्त करना बहुत जरूरी है और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति की भावना, भगवान की शरणागति और भगवान की भक्ति की भावना से हमको यहाँ आकर भगवान का जो भक्ति रूपी जो अमृत है उसमें वास्तव में स्नान करना है। इसलिए भगवान की भक्ति रूपी अमृत का अनुसंधान करते हुए हमको यहाँ त्रिवेणी में स्नान करना है और हमको पावन होना है। ये जो कुंभ पर्व है यह एक ऐसा विलक्षण पर्व है कि जो केवल और केवल भारतवर्ष में होता है। भारत में जो हमारी यह भारत की भूमि धर्मप्राण भूमि है और धर्म का क्या महत्व है वो यदि समझना हो तो कुंभ पर्व पर समझ में आता है। धर्म के माध्यम से जो सच्चा धर्म है, वास्तव में जिसको हम धर्म कह सकते हैं, ऐसा वास्तविक धर्म तत्व समाज को संगठित करने की शक्ति अपने आप में रखता है, समाज को विघटित नहीं करता है। आप देखिए कि यहाँ कुंभ पर्व के माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग चले आते हैं आस्था से और विविध प्रकार के लोग होते हैं, अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले होते हैं, रहन सहन उनकी अलग होती है, यहाँ तक कि उनके विभिन्न संप्रदाय होते हैं और विभिन्न संप्रदाय के साथ उनकी विभिन्न साधना प्रणाली होती है। ऐसे विविध लोग यहाँ होते हुए भी, अनेक विधता यहाँ पर विविध लोगों के कारण होते हुए भी, सभी लोग
यहाँ समस्त सनातन धर्मावलंबी लोग यहाँ आकर आपस में एकात्मता का अनुभव करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस वर्ष जो कुंभ हो रहा है 2025 में, इस कुंभ को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको डिजिटल कुंभ का जो स्वरूप दिया है, उसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं। क्योंकि डिजिटल पद्धति में जाने के कारण ये कुंभ का कुंभ का संबंध छोटे छोटे लोगों तक पहुंचा है और खास करके युवा लोगों तक कुंभ का यह संदेश गया है। और इसके कारण हम देख रहे हैं कि अब के युवा लोग ज़्यादा इसमें देखने को मिल रहे हैं। हमारे इस नगर में भी हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के हमारे जो वैष्णव जन हैं, उनके भी युवा लोग अब के इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। और इस तरह से कुंभ के माध्यम से सनातन धर्म, और धर्म होगा तो राष्ट्र होगा, इसलिए राष्ट्र का भी इस प्रकार से एक प्रकार से सुदृढ़ीकरण हमको देखने को मिलता है। और इस प्रकार से सबके प्रति हम सद्भावना रखते हुए यहाँ पर कुंभ पर्व में आते हैं और आध्यात्मिक स्नान आदि करते हैं। यहाँ कुंभ पर्व में आकर हमको स्नान, दान आदि पावन कर्म करने चाहिए। और विशेष करके ऐसा प्रशस्त माना गया है शास्त्रों में कि यहाँ आकर कुंभ में कलश में घृत पूरित करके उसका दान करने की बहुत महिमा शास्त्रों में बताई गई है। और अन्य प्रकार से भी हम जो भी बने, जिस प्रकार से बने, हम यहाँ आकर के सत्कार्य करें, हम संत सेवा करें, हम भक्तों की सेवा करें और भगवान ने हमको जो कुछ दिया है उसका सदुपयोग ऐसे धर्म कार्य में करेंगे तो हमारे धन की भी अभिवृद्धि होगी। क्योंकि शास्त्रों में ये स्पष्ट कहा है कि भगवत कार्यों में, धर्म कार्य में धन का विनियोग करने से उसकी अभिवृद्धि, शुद्धि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ लोग आते हैं और इस भावना से धर्म कार्य करके धन्य होते हैं और यहाँ से इस अमृतत्व का संदेश अपने घर पर ले जाते हैं। हम यहाँ कुंभ में स्नान करके हमारे सनातन धर्म का जो वैशिष्ट्य है उसको हृदय में धारण करते हुए हमारे इस भारत राष्ट्र की भी जो विशेषता है उसको हृदय में धारण करके हम जन जन तक इसके वैशिष्ट्य का संदेश पहुंचाएं। हमारा जो स्नेह, सेवा, समर्पण का जो सिद्धांत है और प्रेम का सिद्धांत है वो जन जन तक पहुंचाएं। और प्रेम का संदेश पहुंचाते हुए भी हम अपने आप को बलवान, धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम अपने आप में बलवान भी रहें और अपने लक्ष्य को सिद्ध करें। इतना कहते हुए विराम लेते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।